Hello and welcome student to our channel. In previous lecture, we have discussed about buffer solution. In this video, we start next topic, that is solubility and solubility product. अब ये देखो, solubility and solubility product is the most important topic from ionic equilibrium. अब इसमें नीट में से हर साल क्वेश्चन पूछता एंड JEE में एंड बोर्ड में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है. तो अपन क्या देखने वाले आज, solubility एंड solubility प्रोडक्ट. अब देखो, सब solubility प्रोडक्ट में देखते हैं अपन सॉल्ट दो टाइप के. क्या? सॉल्ट दो टाइप के, टू टाइप. पहला टाइप जो कि कम्प्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट रहता, जैसे हमने वाटर के अंदर डिजोल्व करे सॉल्ट को तो वो कम्प्लीटली सॉल्युबल हो जाता. तो पहला टाइप क्या अपना कम्प्लीटली सॉल्युबल. अब इसके एग्जांपल कौन थे, जितने भी Na पॉजिटिव K पॉजिटिव के जितने भी सॉल्ट हैं वो सारे के सारे कम्प्लीटली सॉल्युबल है. फॉर एग्जांपल NaCl, KCl एंड CSCl, जितने भी सॉल्ट है वो कम्प्लीटली सॉल्युबल है. और जो सेकंड टाइप सॉल्ट है, स्पेयरिंगली सॉल्युबल. स्पेयरिंगली सॉल्युबल मतलब बहुत ज़्यादा कम सॉल्युबल. मतलब अगर हमने 1 मोल डाले वाटर के अंदर तो ओनली 0.01 मोल डिजॉल्व होंगे, बाकी के जैसे वैसा बच जाएंगे इन सॉलिड फॉर्म. तो अपन उसको क्या बोलते, स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. अब अपन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में ओनली स्पेयरिंगली सॉल्युबल देखने वाले. अब इसके एग्जांपल कौन से है? सबसे फेमस एग्जांपल AgCl2, AgBr, AgI, इसके एग्जांपल. अब देखो, स्पेयरिंगली सॉल्युबल में देखेंगे अपन सबसे पहले सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? सॉल्युबिलिटी देखो, सॉल्युबिलिटी मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट. उसको क्या बोलते हैं अपन? सॉल्युबिलिटी. या इफिशियंसी ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, उसको अपन सॉल्युबिलिटी मतलब क्षमता, पावर ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, उसको क्या बोलते हैं अपन? सॉल्युबिलिटी. अब देखो, सॉल्युबिलिटी कौन से टर्म में डिवाइस कर सकते हैं, मतलब अपन कौन से यूनिट क्या है उसकी, तो उसका मेन यूनिट है मोल पर लीटर. अगर मोल पर लीटर में, अगर अपने क्वेश्चन में मोल पर लीटर नहीं दिए रहेंगे तो अपने को सबसे पहले क्वेश्चन में ये यूनिट चेंज करना पड़ेगा उसके पहले. अगर अपने को ग्राम में दिया हुआ है तो अपने को मोल पर लीटर में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाद में अपन आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अब देखो, ये होगा अपना सॉल्युबिलिटी. अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? अब देखो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट समझने के लिए अपने को अपन एग्जांपल लेंगे AgCl. कैसा Cl? AgCl. अब देखो, AgCl को अपन ने वाटर के अंदर डिजोल्व करे, ठीक है. वाटर के अंदर डिजोल्व करे बाद क्या बनाएंगे? Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है. AgCl को अपन ने वाटर के अंदर डिजोल्व करे तो क्या बनाएंगे? Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है. अब Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना रहा. अब देखो, ये कितना सिर्फ बहुत ज़्यादा कम सॉल्युबल है वाटर के अंदर, मगर कुछ तो सॉल्युबल है ना. तो अगर अपन ने 100 मोल अगर ली फॉर एग्जांपल AgCl, तो कुछ मॉलिक्यूल्स के डिजॉल्व होंगे, तो कुछ मतलब क्या लेंगे अपन? SS ले लेंगे. मतलब कुछ मॉलिक्यूल सॉल्युबल है, मतलब S ले लिया अपन उसके टर्म में, मतलब वैल्यू ना दे के अपन ने S ले लिया. अब दोनों सेम क्यों लिया अपन ने? फॉर एग्जांपल अगर 100 में से 1 मोल AgCl डिजॉल्व हो रहा था तो एक Ag बनता था और एक Cl बनता था, मतलब दोनों सेम रहेंगे. अगर एक
AgCl डिजोल्व हो रहा तो एक Ag पॉजिटिव बन रहा था और एक Cl नेगेटिव बन रहा था, मतलब दोनों की वैल्यू क्या रहेंगी फिर सेम रहेंगी। अब देखो इसको अपन क्या में लिखते हैं अपन, अब मतलब एसिड कांस्टेंट में लिखते हैं अपन इसको भैया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या था अपना K इज इक्वल टू क्या लिखते थे अपन रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag Cl। अब अपन ने ये लिख लिया। अब देखो एक बात मालूम कर लो, जब भी देखो ये कौन से फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में और ये कौन से फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि अपन ने पानी में डाल दी ना इसको तो ये लिक्विड फॉर्म में हुए कन्वर्ट, सॉल्युबल हो गया मतलब लिक्विड फॉर्म में हुए। जब सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में रहते तो सॉलिड जो रहता वो रहता कांस्टेंट, क्या रहता सॉलिड रहता कांस्टेंट। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl, तो अपन कांस्टेंट के साइड में ले लेंगे ना उसको, इधर ले लेंगे अपन, ये भी कांस्टेंट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो भी कांस्टेंट है, तो इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ठीक है ये आ गया। अब अगर K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl ये हो जाता KSP। KSP मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये क्या हो जा रहा अपना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब सिंपल मीनिंग है कि AgCl में से कितने परसेंट या कितने मॉलिक्यूल या कितने मोल्स डिजॉल्व हुए या सॉल्युबल है उसको अपन क्या बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं अपन। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितने क्या हो जा रहा है फिर अपना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो अपना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या आ गया अपना AgCl के लिए अपना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव। अब देखो ये तो आ गया अपने पास Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब अपन देखेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी में रिलेशन कैसी है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी में रिलेशन कैसी है। अब यहाँ पे देखो अपन ने क्या लिया सॉल्युबल, यहाँ पे क्या लिया अपन ने कुछ पार्ट इसका सॉल्युबल होगा मतलब SS पार्ट सॉल्युबल होगा। ठीक है अब SS पार्ट सॉल्युबल होगा मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या आ गई थी अपनी SS। ठीक है SS आ गई थी ना, तो अपन इसकी जगह S लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं ऐसा अपन, तो इसको इधर लिखेंगे अपन। तो KSP इज इक्वल टू S कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S, तो ये हो जाता अपना S स्क्वायर। तो KSP इज इक्वल टू क्या हो जा रहा अपना पास S स्क्वायर। तो इसका रिलेशन क्या हुई अपने पास S स्क्वायर। मगर यहाँ पे एक ट्विस्ट आता, ये होगा एक टाइप का सॉल्ट, मतलब एक टाइप का मतलब देखो हमारे पास कितने टाइप है मालूम है, हमारे पास इसके 4 टाइप है AB A2B A3B एंड A2B3। अब तुम बोलेंगे सर ये कौन सी कहानी है, मतलब क्या हो जा रहे हैं, मतलब ये कहाँ से आ गए। तो देखो AB मतलब एक कंपोनेंट एसिड का एक कंपोनेंट बेस का, A2B मतलब या AB2 एक कंपोनेंट दो कंपोनेंट एसिड के और एक कंपोनेंट बेस का, या एक कंपोनेंट एसिड का या दो कंपोनेंट बेस का। फॉर एग्जांपल अगर अपन ने इसका एग्जांपल लेंगे अपन तो CaSO4 अब देखो Ca कहाँ से आया अपने पास CaOH, और ये SO4 कहाँ से आएगा अपने पास H2SO4 से, मतलब एक कंपोनेंट इसका एक कंपोनेंट इसका। अगर अपन ले लेंगे CaCl2, अब CaCl2 देखो यहाँ पे एक कंपोनेंट बेस का मतलब एक ही है ना, और दो कंपोनेंट क्या है एसिड के मतलब Cl, HCl में तो दो कंपोनेंट आए Cl और एक इसका, तो ये कौन से टाइप में आएगा फिर A2B, इसी तरह A3B, इसी तरह A2B3। अब देखो अपन ने तो अभी तक एक ही देखी, कौन सा देखिए अपन ने AB टाइप। अब अपन देखेंगे A2B, AB3 और A2B3। सो प्लीज़ नोट इट।
अब देखो अपन देखेंगे हम 3 टाइप, A2B, A3B एंड A2B3। तो सबसे पहले अपन देखेंगे AB2 या A2B, दोनों सेम ही प्रोडक्ट आएंगे। अगर दोनों कैलकुलेशन का आपने एक प्रोडक्ट आपने करके देख लेना। देखो सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं अपन, AB2, अपन ये प्रोडक्ट टू वाटर के अंदर डाले, ठीक है। अब ये वाटर के अंदर डाले अपन, तो क्या होगा, A पॉजिटिव एंड ट्वाइस B नेगेटिव बनेगा, बनेगा नहीं गया, हाउ क्या नहीं, A पॉजिटिव 2B नेगेटिव। अब जब यहाँ से इसके अंदर सॉल्युबल हो रहा, सॉल्युबिलिटी रहेंगी ना, तो ये क्या होगा फिर अपना 1S और यहाँ पे 2S, क्योंकि ये B कितने 2 है, एक हराता था तो एक भी एक S आता था, और 2 है तो 2S आएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास 2S। अब अपन अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगाएंगे कि SP इज इक्वल टू कितना हो रहा अपने पास, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पॉजिटिव अपॉन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B नेगेटिव। अब A पॉजिटिव में क्या है अपने पास S। अब ये देखो एक बात गौर करो, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट रहेगा ना वो जाएगा पावर में, अगर यहाँ पे 2 है तो पावर में 2 जाएगा, अगर यहाँ पे 3 है तो पावर में 3 जाएगा। आया समझ में। अब कॉन्सेंट्रेशन कितना है इसका 2S, तो 2S का पावर 2। अब S इंटू 2S का पावर 2 कितना होगा फिर, S इंटू 2S का पावर 4S 2, S इंटू 4S2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4S क्यूब। तो A2B इज इक्वल टू क्या होगा फिर, A2B के लिए KSP कितना होगा 4S क्यूब। अब इसी तरह अपन देखेंगे A3B। अब इसके बदले अपन क्या रख लेंगे, अब S की 2S की जगह 3S रख लेंगे अपन, तो अपन डायरेक्ट KSP के फॉर्मूला लिखते हैं, KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पॉजिटिव एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B नेगेटिव। A कितना आएगा यहाँ पे 3 है तो 3S, और Q कितना आएगा, जितना जो कोएफिशिएंट वो पावर, तो 3S क्यूब और S B एक ही है S, तो कितना आ जाएगा अपने पास 9S, सॉरी 27S क्यूब इंटू S। क्या आ जाएगा, अब इसका पहाड़ा पड़ते नहीं आता तुम्हारे को, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27S क्यूब इंटू S, तो ये कितना हो जाएगा 27S स्क्वायर 4। कितना आ गया अपने पास KSP फॉर A3B टाइप इज इक्वल टू 27S क्यूब। अब अपन देखेंगे A2B3, इसके लिए KSP में क्या आएगा यहाँ पे फिर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पॉजिटिव में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पॉजिटिव में पावर कितना आएगा 2, और B के लिए 3, और S में कितना आएगा यहाँ पे फिर 2S एंड 3S, पावर में कितना 2 और 3। अब यहाँ पे देखो 2 स्क्वायर 4S क्यूब इंटू 27S क्यूब। अब ये कितना हो जाएगा अपने पास 108S स्क्वायर 5। तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी 108S स्क्वायर 5। तो सबसे पहले अपने क्या देखेंगे AB2 टाइप, AB2 के लिए क्या है अपने पास 4S क्यूब, A3B के लिए क्या है अपने पास 27S स्क्वायर 4, एंड A2B3 के लिए क्या आ गया अपने पास 108S स्क्वायर 5। अब अपन इसके ऊपर देखेंगे हम न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सो प्लीज़ नोट इट। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन, KSP ऑफ AgBr इज 4.9 × 10⁻³ -13।
फाइंड सॉल्युबिलिटी इन मोल पर डी। मैंने पहले ही बोला था कि सॉल्युबिलिटी कभी भी मोल पर डीएमक्यू में निकालना पड़ेगा। अब अपने पास क्वेश्चन क्या AgBr का अपने को क्या दिया हुआ है, KSP दिया हुआ है अपने को, सॉल्युबिलिटी पूछेगी अपनी को। तो देखो AB टाइप के लिए KSP कितना था, AB टाइप के लिए KSP अपने पास कितना था, S² था, ठीक है, S² था अपने पास। अब S² जैसा वैसा रहें, KSP अपने को कितना दिया हुआ है 4.9 इंटू 10⁻⁻13। S का स्क्वायर इधर ले लेंगे अपन अंडर रूट। अब इसको क्या करते हैं अपन 4.9 को 49 कर देते और इधर पावर बढ़ा देते 10⁻⁻14 कर देते। अब इसका अगर अंडर रूट निकालेंगे अपन तो कितना आएगा 7 इंटू 10⁻⁻7 S। तो अपने पास सॉल्युबिलिटी फॉर AgBr कितना आ गया अपने पास 7 इंटू 10⁻⁻7। सिंपली नोटेड। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अपन कॉमन आयन इफेक्ट।